हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के एरिया में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले जो है वो है सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। इट मीन्स यानी कि यही एक कोर्ट है जहाँ पर जो स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी, और कोई भी केस स्टेट या यूनियन ऑफ कंट्री, यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट में हियर किया जाएगा। और अगर ये कोई भी केस स्टेट, यूनियन, स्टेट ऐसे करके कोई भी केस है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही हियर किया जाएगा। तो इट इज़ द ओनली कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओनली कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है ऑल काइंड्स ऑफ मैटर कैन बी अपील टू सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर तरह के मैटर अपील किए जा सकते हैं, वो चाहे क्रिमिनल केस हो, वो चाहे सर्विस केस हो। और ये जो है पेंडिंग कोर्ट है, यानी इसके बाद जो है आप आगे कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी इसका जो निर्णय होगा, इसका जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा। तो इस तरीके से क्या होने लगा, जब सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट में ही जाने लगे तो बहुत सारे मैटर जो है, सारा एक ह्यूज बल्क ऑफ मैटर्स पेंडिंग हो गया और यहीं पे स्टॉप हो गया जाकर के सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि आर्टिकल 136 में एक SLP लाया गया, SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन। अब क्या करना पड़ेगा कि लेट अस से इफ एनीवन वांट्स टू गो सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उसे पहले एक SLP दायर करनी पड़ेगी, एक स्पेशल लीव पिटीशन देनी पड़ेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस केस को समझेगा और उसको अगर सेटिस्फाई होगा कि हाँ ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनने के लायक है, तो वो आगे प्रोसीडिंग करेगा और आगे प्रोसीडिंग करके उसको हियर किया जाएगा। तो इस तरीके से जो पेंडिंग केसेस थे उनको कम करने के लिए इतनी समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में 33 जजेस हैं और उनके साथ एक CJI है, यानी कि 34 टोटल जजेस हैं। तो इतने सारे केस होने की वजह से ये 136 स्पेशल लीव पिटीशन लाया गया। आर्टिकल 136 में इसके बारे में बताया गया है। और दूसरा मैटर क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये है कि हाई कोर्ट के जो जज हैं वो रिकमेंड करें कि हाँ ये जो मैटर है, ये केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए, तब जाकर के फिर से ये सुप्रीम कोर्ट में इंडिविजुअली जा सकते हैं। और तो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रहे हो तो डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये जो है ज्यूरिडिक्शन के बारे में है सुप्रीम कोर्ट के। आर्टिकल 142 समझते हैं आप। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो अनलिमिटेड बताई गई है। आर्टिकल 142 में क्या है, आर्टिकल 142 गिव स्पेशल पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट। और ये अच्छी बात भी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर है, अनलिमिटेड पावर है। इट मीन्स जो ज्यूरिडिक्शन है इज इट इन सेफ हैंड्स। तो ज्यूरिडिक्शन में क्या है, इसमें अनलिमिटेड पावर के बारे में कैसे बताया गया है, अनलिमिटेड पावर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी डिक्री, एनी ऑर्डर नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस, यानी कि कंप्लीट जस्टिस के लिए किसी भी प्रकार का ऑर्डर, किसी भी प्रकार की डिग्री सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर पास कर सकता है मीन्स वो किसी भी प्रकार का अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का कंट्री से सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है, एक्सेप्ट अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हो सकता है क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से उनके पास भी इतनी ही पावर रखती है, वो भी एग्जीक्यूटिव से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये एक हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन बनता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड एज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो पाए, कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड एंड बिहेव एज अ मैटर, मीन्स एक तरीके से ये अच्छी तरीके से चलता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट वर्क करता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश लॉ ऑफ लैंड। आर्टिकल 32 जो है इसको भीमराव अम्बेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था। यहाँ पर क्या है, इसमें रिट पावर दी गई है। रिट पावर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया है। रिट पावर क्या होती है, ये एक ऐसी पावर है जो राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, यानी इसी राइट के थ्रू हम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसे डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। तो रिट पावर्स की वजह से ही रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो पाता है। ठीक, तो ये रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक गार्जियन की तरह वर्क करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और सारे के सारे जो
जितने भी रूल ऑफ लॉ है इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।